हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजमन स्टडी। तो आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 9th बिहीव की बुक का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसके पहले आपसे बताना चाहूँगी कि ये मेरा राजमन चैनल न्यू है, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। आप 6 to 9 10th क्लास तक हैं तो ज़रूरी कीजिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। चैप्टर हमारा है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक की साउंड। ठीक है, ये साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड दूसरे वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। आइए पहले पार्ट फर्स्ट देखते हैं। इल्विन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इस स्टोरी में एक इल्विन ग्लैनी एक लड़की है, उसके बारे में बताया गया है। बिफोर यू रीड, हम इस स्टोरी को रीड करने से पहले क्या पढ़ेंगे इसको एक छोटी चीज़ में बता दिया गया है कि हम क्या पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वॉट वी हियर सी फील फar more deeply than any of us. That is why she express music so beautifully. इसमें बताया गया है कि एक लड़की है इल्विन ग्लैनी लड़की का नाम लर्न किए रहिएगा क्योंकि आगे स्टोरी में पूरी स्टोरी उसी के बेस पे है। तो जो लड़की है वो म्यूज़िक बजाती है, ठीक है, बट वो फिर भी वो क्या है, बहरी होकर भी वो एक म्यूजिशियन बन जाती है। उसकी लाइफ स्टोरी बताई गई है। आइए हम अपने स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमारी स्टोरी का फर्स्ट पैराग्राफ है कि रश आवर क्राउड जस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager praise from a Scottish four. But this aspiring musician faced. इसमें बताया गया कि वो जो लड़की है बहुत मतलब बच्ची लग रही है बट है ज़्यादा एज की। कुछ लोग लगते हैं पतले दुबले होते हैं तो लगते हैं कम एज के, लेकिन रहते हैं ज़्यादा एज के। वही इस स्टोरी में जो इल्विन ग्लैनी जो लड़की है वो 17 ईयर्स की है बट वो बहुत स्लाइट है, मतलब बहुत पतली है, बहुत दुबली है। वो कहाँ जा रही है? लंदन में एक इंस्टीट्यूट में जा रही है। उस इंस्टीट्यूट का नाम है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। वो वहाँ जा रही है और वो बहुत खुश है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुँच के वो बहुत खुश है क्योंकि वहाँ पे इतना जॉस्टल, इतनी क्राउड रहती है। इसका मतलब जैसे कि बहुत ट्रेन प्लेटफॉर्म पे हमेशा भीड़ रहती है तो वो ये सब देख के बहुत खुश होती है, बहुत डर भी जाती है। यहाँ पे लिखा है 3 वर्ड मीनिंग दिए, इसके बारे में जान जाते हैं। ये क्या है? डॉन्टिंग का मतलब होता है फ्राइटनिंग अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट सी इज़ प्राउडली डीप। इसका मतलब होता है कि बाहरी होने के बाद भी वो लड़की इतना बिग चैलेंज लेके आगे बढ़ती है, ठीक है, डरती है बट फिर भी वो आगे बढ़ती है अपना इतना बड़ा चैलेंज लेके, तो उसको हम डॉन्टिंग बोलते हैं। नीचे है स्लाइड। मैं आपको पहले ही बता दी कि स्लाइड मतलब दुबला कमज़ोर बच्चा जो होता है उसके लिए हम स्लाइड यूज़ करते हैं। इसमें भी लिखा है स्लाइट एंड थिन, मतलब छोटा और पतला। जॉस्टल का भी मैं मतलब बता दी हूँ कि जहाँ भीड़ रहती है। पुश रफली, तो एक दूसरे को लोग धक्का देते हैं, तो ठीक है, वहाँ पे मतलब क्राउड एरिया की जगह हम जॉस्टल यूज़ करते हैं। आगे हमारा है इल्विन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old इल्विन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड, से इज़ाबेल ग्लैनी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब वो मतलब वो जन्म से अंधी नहीं थी वो लड़की, मतलब इल्विन ग्लैनी जो इस स्टोरी में जो लड़की है वो जन्म से अंधी नहीं थी। कब पता चला उसकी मम्मी को कि हमारी बेटी अंधी हो रही है? जब वो 8 साल की थी, एक पियानो बजा रही थी। एक जगह वो थी, पियानो के इंस्ट्रूमेंट होता है, वो 8 साल की थी तब वो बजा रही थी, पियानो प्ले कर रही थी। तब वो देखती हैं, मतलब बार बार अपनी लड़की को बुलाती हैं, ठीक है, उसकी मम्मी जो है अपनी लड़की को बार बार उसका नाम लेके बुलाती हैं और उनकी लड़की कुछ भी एक्शन नहीं देती है। इसका मतलब जैसे कि उसकी मम्मी बुलाती हैं और ये सुनती नहीं है, कोई एक्शन नहीं देती, तो इसकी मम्मी तब जान जाती हैं कि हमारी बेटी बहरी हो चुकी है। उसकी मतलब इल्विन के मम्मी का क्या नाम था? इज़ाबेल ग्लैनी, ठीक है। यहाँ पे लर्न किया रहेगा, इंपॉर्टेंट है कि जो इल्विन ग्लैनी है उनकी मदर का नाम इज़ाबेल ग्लैनी है।
For quite a while, Ilwin managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her mark had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for a deaf. Everything suddenly looked black, say Ilwin. इसमें बताया जा रहा है कि किसी के अंदर कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाती है तो सब लोग शर्माते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे ही जब ये बहरी हो जाती है तो ये अपना ये मतलब अपनी कमज़ोरी मतलब जैसे कि मैं बहरी हूँ ये बस सबसे छुपाना चाहती है। अपने स्कूल में टीचर से स्टूडेंट से नहीं बताना चाहती है ये बात, बट फिर भी इसके मार्क क्या होते हैं घटने लगते हैं। ऊपर देखिए लिखा है कि सी वॉज 11 हर मार्क। इसका 11 का मतलब हिंदी में होता है 11 डिजिट, बट यहाँ पे है कि इसके मार्क्स डिक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कम हो रहे हैं इसके मार्क्स, इसलिए यहाँ पे 11 यूज़ किया गया है। इसके मार्क्स जब घटने लगे तो इसके स्कूल के सारे फ्रेंड्स और टीचर्स को पता चल गया कि इल्विन बहरी हो चुकी है, इसलिए मार्क्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं शो कर पा रही है। फिर उसके जो प्रिंसिपल थे वो आते हैं इसके घर पे, इल्विन के घर पे आते हैं, उसकी मम्मी को मतलब एडवाइस देते हैं। जैसे सब लोग आते हैं कुछ ना कुछ अपना अपना एडवाइस बता के जाते हैं। इसके जो प्रिंसिपल होते हैं लड़की के घर आते हैं, मतलब इल्विन के घर आते हैं और बताते हैं कि आप अपनी लड़की को डीफ स्कूल में भेजिए, मतलब जो डीफ चिल्ड्रन के लिए जो स्कूल बना होता है, मतलब कि जो बहरे बच्चों के लिए जो स्कूल बना होता है आप उसमें भेजिए। हियरिंग एड्स यूज़ कराइए। हियरिंग एड्स का मतलब जो बच्चे बहरे हो जाते हैं कुछ सामान होती होगी हियरिंग एड्स में कि वो यूज़ करने के बाद उनको कुछ कुछ सुनाई देने लगता है या तो फिर वो थोड़ा बहुत सुन सकते हैं। आगे हमारा है बट इल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Most of the teacher discouraged her, but percussionist Ron Fobb spotted her potential. यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बार इल्विन मतलब लड़की के बारे में बताया जा रहा है जो बहरी हो चुकी है। इल्विन जो है कि वो बहुत मतलब एक सोचती है कि चलो ठीक है पूरा नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मतलब हम हर आदमी की तरह हम भी अपना लाइफ मतलब कंप्लीट करेंगे, भले हम बाहरे हैं तो क्या हुआ हम अपना एक म्यूज़िक में एक इंटरेस्ट देंगे, मतलब जैसे कि अब हम म्यूज़िशियन बनना चाहती है वो। और वो एक दिन देखती है कि एक लड़की जो है जाइलोफोन बजाती है। जाइलोफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, जाइलोफोन के बारे में बता दे रही हूँ कि जाइलोफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मतलब उसमें कॉलम रो से बना होता है, उसको हम लोग हाथ से बजाते हैं, ठीक है, उससे एक म्यूज़िक प्रोड्यूस होती है। आगे पिक्चर बनी होगी तो कंफ्यूज मत होइएगा। जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई वर्ड नहीं है। तो सोचती है इल्विन कि मैं भी ज़रूर बजाऊंगी। क्या जाइलोफोन? मैं ज़रूर बजाऊंगी। मैं नहीं, ये लड़की बोल रही है कि मैं ज़रूर बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट परकशनिस्ट रॉन फॉब स्पॉटेड हर पोटेंशियल। यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो लड़की है इल्विन ये हर जगह जाती है, मतलब हर जगह एडमिशन लेने जाती है, कोई इसका एडमिशन नहीं लेता है, बट एक टीचर होते हैं वो इसका एडमिशन ले लेते हैं। परकशनिस्ट, ठीक है, मतलब जैसे कि तबला ड्रम जो ये लोग प्ले करते हैं उसको हम लोग परकशनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वही टीचर, इसके टीचर का नाम क्या रहता है ये इंपॉर्टेंट है, लर्न किए रहिएगा कि इल्विन के टीचर का नाम रहता है, म्यूज़िक टीचर का नाम रहता है रॉन फॉब, जो इसे म्यूज़िक सिखाए रहते हैं, ठीक है। वो जानते हैं कि ये लड़की के अंदर कितना लगन है म्यूज़िक को लेके, तो वो इसको मतलब म्यूज़िक सिखाना स्टार्ट कर देते हैं और सब लोग इसे मना कर दिया जाता है। पहले के टीचर जितने भी टीचर से पूछती है क्या आप हमें म्यूज़िक सिखाएंगे, क्या आप हमें म्यूज़िक सिखाएंगे, तो सब लोग नहीं नहीं का आंसर देते चले जाते हैं। सब लोग यही करके टाल देते हैं कि तुम तो बहरी हो, म्यूज़िक सुनोगी नहीं तो सीखोगी कैसे। होता है ऐसे, सब लोग एक दूसरे में सोचते हैं कि भाई कैसे सीखेगी, हम आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे सीखी होगी जब ये बहरी है। तो आगे क्या होता है, ही बिगन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। रॉन फॉब, ठीक है, जो इसके टीचर होते हैं, जो इल्विन के जो परकशनिस्ट टीचर होते हैं, मतलब जो ड्रम तबला बजाते हैं, वो इससे कहते हैं, इल्विन से कहते हैं कि हाँ अगर तुम बहरी हो, अगर तुम सुन नहीं सकती तो समझ सकती हो ना, मतलब जैसे कि तुम म्यूज़िक को सुनो मत,
तुम उसको समझने का प्रयास करो, तुम किसी भी वे से उसको समझो। ही बिगन बाई ट्यूनिंग लास्ट ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, मतलब जैसे कि वो बड़े बड़े ड्रम दो ठो देते हैं, एक तो पतला, एक तो मतलब छोटा होता है, एक बड़ा होता है, ठीक है। वो कहते हैं तुम इसे बजाओ और समझो, सुनो भले मत, मतलब क्योंकि वो लड़की भाई सुन नहीं सकती है, तो उसके टीचर बोल रहा है कि अगर तुम सुन नहीं सकती हो तो समझने की कोशिश करो। आगे क्या होता है, वीडियो थोड़ी बड़ी है बट इंटरेस्टिंग है, चैप्टर पूरा समझ में आएगा। अपने वीडियो को पॉज मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ही वुड से ट्राई टू सेंट इट सम अदर वे, मतलब उसके टीचर बोल रहे हैं कि बेटा अगर आप सुन नहीं सकती तो आप समझिए इसको, ठीक है, किसी भी तरह से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप एक म्यूजिशियन बन जाएंगे। से इल्विन बोलती है कि सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर ड्रम वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, मतलब कोई अगर किसी को बढ़ावा देता है तो मतलब गलत भी सही लगने लगता है, ठीक है। तो इरविन को भी ऐसा लगता है कि हाँ वो म्यूज़िक को फील कर ले रही है। जो बड़ा वाला ड्रम है उसको वेस्ट अप मतलब कमर के ऊपर से, जो उससे छोटा ड्रम है वो कमर के नीचे से वो फील कर ले रही है। यहाँ पे वेस्ट अप वेस्ट डाउन का मतलब ये है कि फील करने का मतलब ये है कि जब म्यूज़िक अगर बजता है, ड्रम बजता है, तो ऐसा लगता है ना कि हमारे ऊपर ड्रम पिटा रहा है। वैसे ही उसको लगता था कि हाँ, जब तेज़ बजता था तो उसको लगता था उसकी जो वेस्ट अप मतलब कमर के ऊपर की जो बॉडी थी वो उसकी मतलब उसको एक्सपीरियंस बता देती थी कि हाँ लास्ट ड्रम बज रहा है। जैसे कि जो भी आवाज़ आती थी वो उसके वेस्ट अप की तरह उसको फील होता था कि हाँ ऊपर बजा है, ठीक है। जब नीचे वाला बजता था ड्रम तो उसको लगता था कि नीचे बजा है, तब वो जान जाती थी कि छोटा वाला ड्रम बज रहा है कि बड़ा वाला ड्रम बज रहा है। फिर वो अपने टीचर को बताती है कि सर अब मैं इसको फील कर ले रही हूँ। Forb repeated her exercise and soon Elvin discovered that she could sense certain notes in different part of her body. सर इसके जो होते हैं रॉन्फॉब वो इस एक्सरसाइज को हमेशा रिपीट कराते रहते हैं, जैसे कि बार बार एक ही ड्रम बजवाते हैं, बार बार इसको कहते हैं तुम वेस्ट अप वेस्ट डाउन से फील करो, ठीक है, फील करो। फिर आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, द रेस्ट वॉज सीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। जैसे कि अब क्या हो रहा है कि जब हर एक ही काम को बार बार करने से पूरा रटा जाता है ना, वैसे ही उसको पूरा एकदम क्लियरली पता चल गया है कि हम लास्ट ड्रम कब बजेगा, लोअर ड्रम कब बजेगा, क्या बज रहा है, कौन सा ड्रम बज रहा है कौन सा नहीं, अब वो पूरी तरह से फील कर ले रही है। अब उसको बस सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है, उसको फील करने का तरीका पता चल गया था। नीचे देखिए जो फिगर में बना हुआ है वो जाइलोफोन है। मैं आपको पहले ही बता दी हूँ ऊपर स्टोरी में कि एक लड़की है जाइलोफोन बजाती है। उसका देख के इल्विन मतलब बहरी लड़की सोचती है, जो इस स्टोरी की जो बहरी लड़की है इल्विन उसका नाम है, वो सोचती है कि मैं भी जाइलोफोन बजाऊँगी। तो जाइलोफोन क्या है मैं आपको पहले बताई हूँ कि ये इंस्ट्रूमेंट है, रो और कॉलम में बना होता है। आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये रो और कॉलम में बना है, इसको फिंगर से हम बजाते हैं, फिंगर टिप से, मतलब जैसे कि फिंगर का जो लास्ट पार्ट होता है ना नाखून के आगे का, जिससे हम मोबाइल स्क्रीन टच करते हैं, उससे प्ले किया जाता है ये। आगे हमारा है कि सी नेवर लुक ब्लैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड सी टॉवर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वॉज 16 सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. She gradually moved from orchestral work to solo performance. At the end of her 3 years course, she had captured most of the top award. पैराग्राफ वाइज पढ़ा रही हूँ तो इसमें एक भी वर्ड आपका छूट नहीं रहा है, हर चीज़ की मीनिंग बताते जाऊँगी। इसमें बहुत बड़ी बात लिखी है इल्विन के बारे में कि वो जब म्यूज़िक सीख चुकी रहती है पूरा, तब वो क्या करती है अपना परफॉर्मेंस दिखाने लगती है, ठीक है। अब वो मनी तक अर्न करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि वो कहाँ की स्टूडेंट रहती है, आप चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं कि वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जाती रहती है, ठीक है। तो अब वो स्टूडेंट कहाँ की हो गई है इस पार्ट में, मतलब जैसे कि इस पैराग्राफ में सिर्फ यही बताया गया है कि वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में इंस्टीट्यूट है ये, वो इसकी स्टूडेंट है। जब वो एडमिशन लेती है तो जितना उस स्कूल का पुराना रिकॉर्ड रहता है, मतलब जो कि लंदन में जो स्कूल है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक,
उसमें जितना भी पुराना रिकॉर्ड रहता है सबको ये तोड़ के, मतलब चार्ट बूस्टर बन जाती है वहाँ पे, सबका रिकॉर्ड तोड़ के ये आगे बढ़ जाती है। 3 साल का कोर्स ये करती है उस म्यूज़िक इंस्टीट्यूट में। 3 साल में एक बहुत अच्छे से अच्छे अवार्ड लेके आती है, जो वहाँ पे अवार्ड अब तक कोई पाया नहीं रहता है उस इंस्टीट्यूट का, वहाँ तक का अवार्ड ये पा जाती है। फिर ये क्या, जैसे यहाँ पे सेकंड लाइन में लिखा है कि सी टॉवर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ यथ ऑर्केस्ट्रा बाय द टाइम सी वॉज 16। जब ये 16 साल की थी तब ये क्या करना शुरू कर दी थी, यूनाइटेड किंगडम ऑर्केस्ट्रा। इसका मतलब ऑर्केस्ट्रा का मतलब जो हम आप देखते हैं ना, सब लोग जैसे कि ग्रुप में आते हैं, कोई डांस करता है, कोई म्यूज़िक बजाता है, तो सब लोग ग्रुप में रहते हैं ना, टीम वाइज रहते हैं। वैसे ही इल्विन भी सबके साथ जाती है, सब लोग कुछ और बजाते हैं, ये अपनी म्यूज़िक बजाती है, ठीक है। ये ऑर्केस्ट्रा में वर्क करती है, ठीक है, मतलब सबके साथ जाके वर्क करती है। अब आगे है कि ये लास्ट में देखिए कि सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब ये क्या हो रहा है कि ग्रुप में म्यूज़िक बजाते बजाते अब ये अपने सोलो परफॉर्मेंस की तरफ मुड़ रही है। जैसे कि मतलब कि सोलो परफॉर्मेंस तब हम यूज़ करते हैं, सोलो मतलब एक होता है, अकेले होता है, ठीक है। अगर हम कोई भी है, अगर डांस अगर वो ग्रुप में कर रहा है तो उसको ऑर्केस्ट्रा नाम दे सकते हैं, अगर वो अकेले कर रहा है तो उसको सोलो नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो वो अभी क्या करने लगी, सोलो परफॉर्मेंस दिखाने लगी, मतलब कि अभी म्यूज़िक अकेले प्ले करने लगी, इसको किसी की ज़रूरत नहीं थी। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top award। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब 3 साल का कोर्स करती है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, तब ये पूरा अवार्ड, मतलब वहाँ पे अच्छे से अच्छे अवार्ड पूरा गेन कर लेती है, जो वहाँ कोई नहीं गेन कर पाया रहता है। मतलब इसकी लगन इस लड़की की देखिए कि इतनी तेज़ है कि वो डीफ होने के बाद भी, उसकी बहरे होने के बाद भी वो म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि आप भी जानते होंगे, क्या आप गाना बजा के छोड़ देंगे तो क्या आप अगर नहीं सुनेंगे तो क्या गाना आपको समझ में आएगा, या फिर आप जान जाएंगे गाना बज रहा है या नहीं। बट ये लड़की पता नहीं कैसे जान जाती थी कि हाँ ये गाना बज रहा है, कौन सी म्यूज़िक बज रही है, यहाँ तक ये म्यूज़िशियन भी बन जाती है। अभी गॉड गिफ्टेड है, तभी तो बहरी होने के बाद भी ये सब कुछ म्यूज़िशियन बन जाती है। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि जो हम बिना सुने हम उसको कुछ कर भी नहीं सकते हैं। क्या हम बिना सुने म्यूज़िशियन तो बन नहीं पाएंगे, बट ये बन जाती है। समझिए बहुत बड़ी इंस्पायर स्टोरी है आपको करने के लिए कि कोई भी काम के लिए हमें डरना नहीं चाहिए। हमारी उस काम के लिए भले हम उतने नहीं है, उस लायक नहीं है कि हम काम कर पाएंगे, बट फिर भी कोशिश तो करनी ही चाहिए। आइए वीडियो थोड़ी बड़ी है बट इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए। चैलेंज लेती हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आएगा, बट आप वीडियो को पॉज मत करिएगा। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भूलिएगा मत कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। आते हैं आगे। एंड फॉर ऑल दिस, इन सब होने के बाद इल्विन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ द हीरोइक अचीवमेंट। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड वॉट यू आर डूइंग यू विल गेट देयर। मतलब जैसे हम आप हैं, हम लोग को कोई भी काम करना रहता है तो हम लोग अपने बड़े से किसी के हिंट मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं ना। तो ये हीरोइक अचीवमेंट मतलब जैसे कि जो लोग बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन बन चुके हैं उनसे ये थोड़ी भी हिंट नहीं लेती है। बस ये लड़की ये सोचती है, इल्विन ये सोचती है कि अगर हमें कुछ करना होगा तो हम ज़रूर अपने मन से भी कर लेंगे, किसी के हिंट देने से कुछ नहीं होगा। जैसे आजकल के सब लोग चिल्लाते रह जाते हैं पढ़ो पढ़ो, बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे कि ये इसकी कहने का मतलब है लड़की के कि अगर हमको कुछ करना रहेगा तो हम अपने आप कर जाएंगे, किसी से कहने या पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या तो कोई हमें ज़बरदस्ती करा नहीं पाएगा। आपके भी साथ होता होगा, गार्जियन कहते होंगे पढ़ो पढ़ो, अगर पढ़ने का मन नहीं रहता होगा तो नहीं ही पढ़ते होंगे। तो यही लड़की बता रही है कि कोई कह के भी क्या करेगा अगर मेरा मन नहीं रहेगा तो। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विद अ माइस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टी इंटरनेशनल शेड्यूल। मतलब ये बताया जा रहा है कि ये बता रही है कि जैसे कि इससे जो बड़े बड़े परकशनिस्ट हैं वो उनसे भी कोई आइडिया नहीं लेती है, ये अपने आप अपने दिमाग से काम करके एक म्यूजिशियन बन जाती है। ये अब इसको इंटरनेशनल कॉल भी आती है कि अब आप हमारे कंट्री में आइए, हमारे कंट्री के लोगों को इंस्पायर कर दीजिए, ठीक है। मतलब इसका जो शेड्यूल होता है वो अब इंटरनेशनल बन चुका होता है।
आगे हमारा है, इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच इल्विन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग इन आवर 2 or 3 discussions he never miss a word. Man with busy beard give me trouble. See lot. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speak flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear, but because I could hear till I was 11. She say, but that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese. ये जो पैराग्राफ है ये सिर्फ इल्विन और ये अपने बारे में बता रही हैं कि मतलब ये बताती हैं कि जब ये एक बार की बात है कि ये 2 या 3 घंटे की मीटिंग में बैठी थी, तो जितनी भी स्पीच दी उसमें से इनके में कोई भी मिस्टेक नहीं निकला, या तो फिर ये हकलाई नहीं या फिर कुछ गलत नहीं बोली। सब लोग पूछने लगे कि आप बहरी होने के बाद भी हमारा रिप्लाई कैसे दे रही हैं। तभी बताती हैं कि मेरी आवाज़ इसलिए अच्छी है, मतलब मैं इसलिए पूरा सब कुछ अच्छे से बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग से डीफ नहीं हूँ। ठीक है, जो डीफ की इनकी जो प्रॉब्लम थी, जो बहरे होने की जो इनकी दिक्कत आई थी, वो आप स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में ही देखे हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखे हैं कि वो 8 साल की एज में मतलब बहरी होती है। उसके पहले तो बच्चे बोलना पढ़ना सब कुछ सीख ही जाते हैं। ये बताया गया है कि बोल रही हैं कि मैं जब 8 साल की थी तब मैं बहरी हुई थी, इसके पहले तो मैं बोलना सुनना सब कुछ जानती थी, इसलिए मेरी बोली हुई आवाज़ क्लियर आ रही है। और ये कह रही है कि मैं फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ भी जानती हूँ, बट ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ये मैं नहीं, इल्विन बोल रही हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ये करे तब तो मैं करूँ, ये इल्विन बोल रहे हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ये जो नीचे जो फिगर बना है इसमें इल्विन क्या प्ले कर रही हैं, आप थोड़ा मतलब समझिए इसको कि ये जाइलोफोन प्ले कर रही हैं, क्योंकि मैं बताई हूँ कि ये रो और कॉलम में होता है। जाइलोफोन एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे म्यूज़िक प्रोड्यूस होती है। तो देखिए इस फिगर में देखिए कि रो में बना हुआ है, कॉलम में बना हुआ है, ये हाथ में उसका स्टिक पकड़ी हुई है, उससे बजा रही हैं। ठीक है, तो ये जाइलोफोन ही होगा। Next कि as for music she explained its power in through every part of my body. It tingles in my skin, my cheekbones and even in my hair. When she play the xylophone she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. इसमें बता रही हैं ये कि मैं म्यूज़िक को कैसे सुन लेती हूँ या फिर मैं आप लोग की आवाज़ कैसे सुन ले रही हूँ। अगर आप लोग कोई बात बोलते हैं, जैसे हम ही आप हैं, अगर हमारे आपके बारे में अगर कोई दूसरा किसी और से बताता है तो हम जान जाते हैं कि हाँ वो मेरी चुगली कर रहा है। अब बताइए, अब हम लोग कैसे जान जाते हैं कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है या तो मेरे बारे में चुगली कर रहा है? क्योंकि हम भी तो उसके एक्सप्रेशन को ही देख के समझते हैं कि भाई वो आईब्रो चढ़ा के बात कर रहा है, मेरी तरफ देख देख के बातें कर रहा है, उसके लिप्स कैसे चल रहा है, मतलब वो किस टॉपिक पे बात कर रहा है, हम समझ जाते हैं ना। ठीक इसी तरह बस आप समझिए कि इल्विन बहरी होने के बाद भी समझ जाती होगी, क्योंकि हम भी तो समझ ले रहे हैं बिना सुने कि हमारे बारे में ही बात वहाँ चल रही है। ऐसा होता है। तो वैसे ही वो म्यूज़िक सुन लेती है, समझ लेती है कि हाँ ये म्यूज़िक ये बज रही है, जैसे हम अब समझ जाते हैं कि हमारे बारे में कौन क्या बात कर रहा है। ये बता रही है कि जब कोई भी हमसे बात करता है तब मैं उसका स्किन, चिक बोन्स, हेयर सब कुछ देखती हूँ, मतलब पूरा होल फेस देखती हूँ। और मैं म्यूज़िक कैसे फील कर लेती हूँ ये बता रही हैं ये कि जब मैं जाइलोफोन बजाती हूँ तो फिंगर टिप से बजाती हूँ। मैं आपको पहले ही बता दी हूँ कि ये स्टिक से बजाती हैं और फिंगर टिप से बजाती हैं। ठीक है, मतलब फिंगर टिप से ही स्टिक को पकड़ी रहती हैं तभी जाइलोफोन बजाती हैं। तो बताती हैं कि मैं जाइलोफोन तब जब बजाती हूँ तो जो उसकी साउंड होती है, मतलब जब जाइलोफोन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो उनके उंगली से होते हुए इनके बॉडी में पूरा मूव कर जाती है। इनको ऐसा लगता है कि मैं जैसे जैसे बजा रही हूँ मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी बता रही हैं कि जब मैं ड्रम बजाती हूँ तो वेस्ट अप से बजा रही हूँ, वेस्ट अप से समझ लेती हूँ, वेस्ट डाउन से समझ लेती हूँ, या फिर स्टोरी के स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि जब ये बजाती हैं तो इनको जो लास्ट ड्रम होता है ये वेस्ट अप से फील करती हैं और जो लोअर ड्रम रहता है वे वेस्ट डाउन से फील करती हैं। इस पैराग्राफ में ये यही अपना एक्सप्लेन किए हैं कि जब ये यहाँ पे लिखा है नीचे कि ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट अप हर लेग्स। मतलब ये जब बता रही है कि वुडन प्लेटफॉर्म भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है, इस पर ये मतलब स्लीपर निकाल के चढ़ती हैं। जैसे कि मतलब बेयर फीट का मतलब होता है नंगे पाँव, ये उस पर चढ़ के
उसको प्ले करती हैं तो उससे क्या होता है, म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है। जो म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है वो उनके पैर से ऊपर, मतलब इनको ऐसा लगता है कि वो म्यूज़िक मेरे पैर में से मेरे बॉडी में जा रहा है, तभी म्यूज़िक फील कर लेती हैं। आगे हमारा है कि नॉट सरप्राइजिंगली इल्विन डिलाइटेड हर ऑडियंस इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिगियस सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। इसमें बताया जा रहा है कि मैं आप पहले ही स्टोरी के पूरी स्टार्टिंग में ही बता दी हूँ कि ये क्या कर रही थी। पहले टीम के साथ वर्क करती हैं, फिर ये अकेले अपना वर्क करना शुरू कर देती हैं, मतलब अपना परफॉर्मेंस सोलो परफॉर्मेंस करने लगती हैं। ये आप हर जगह मतलब याद कीजिएगा कि सोलो परफॉर्मेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ अकेले शो करना, ठीक है। तब ये सोलो परफॉर्मेंस करने लगती हैं। तो इसमें बताया गया कि सोलो परफॉर्मेंस करने का सबसे बड़ा अवार्ड इन्हें 1991 में मिला था। उस अवार्ड का नाम है कि फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिगियस सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उस अवार्ड का नाम सोलोलिस्ट अवार्ड था, ठीक है, इतना बड़ा नेम था, फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिगियस सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। उस अवार्ड का यही नेम था जो कि सोलो परफॉर्मेंस करने पे मिलता था उस टाइम पे। सी मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लैड्स गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब इनको एक आदमी है, ठीक है, उसका नाम जेम्स ब्लैड है, वो भी तबला वबला बजाता है, परकशनिस्ट है। वो बताता है कि इल्विन से कहता है कि आपकी हियरिंग कैपेसिटी, मतलब आप भले सुन नहीं सकती हैं बट इसके बदले आपको गॉड कुछ ज़रूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिए हैं कि आप अगर सुन नहीं सकती हैं म्यूज़िक को समझ सकती हैं, आपको इसके बदले गॉड कुछ तो प्रोवाइड किए हैं। ये गॉड गिफ्टेड है समझने की इनकी कैपेसिटी, जो ये म्यूज़िक समझ ले रही हैं, मतलब कि समझ ले रही हैं, उनको सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, बिना सुने समझ ले रही हैं, तो ये गॉड गिफ्टेड ही है। आगे हमारा है कि what we hear she feel far more deeply than any of us, that is why she express music so beautifully। तो वो आदमी जो जेम्स ब्लैड रहता है, इसको लर्न की रहिएगा कौन इसको क्या आशीर्वाद दे रहा है, कभी कौन सा अवार्ड पा रही है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेमिंग क्वेश्चन में। तो इसमें बताया जा रहा है कि म्यूज़िक इसलिए इतना ब्यूटीफुल प्रोड्यूस करा पाती हैं, मतलब म्यूजिशियन बन जाती हैं, क्योंकि बहुत डीपली मेहनत की जाती हैं। आगे है कि वीडियो कैसी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। Ilvin confessed that she is something of a workaholic. I have just got to work often harder than classical musician, but the reward are enormous। मतलब ये बता रही हैं, इल्विन अपने मुंह से खुद बता रही हैं कि मतलब जैसे कि हर म्यूजिशियन से मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी म्यूजिशियन बनने के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर जिसके पास वो काम करने की कैपेसिटी ना हो और फिर भी वो ज़बरदस्ती कर रहा है तो भाई मेहनत तो लगेगी। ये म्यूज़िक सुन नहीं पाती हैं, फील कर ले रही हैं, इसका मतलब कि बहुत मेहनत कर रही होंगी, क्योंकि हर म्यूज़िशियन तो क्या करते हैं, अपने हाथ से बजाते हैं, कान से सुनते हैं, म्यूज़िशियन बन जाते हैं, बट इनके पास तो सुन ही नहीं पाती हैं, इनको फील करना पड़ता है, तो इनके में ज़्यादा मेहनत लगती है। अब आगे कि अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एल्विन ऑल्सो गिव ही कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, सी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। इसमें बताया जा रहा है कि म्यूज़िक मतलब इल्विन इतना कुछ तो म्यूज़िक के लिए की हैं, अब ये फ्री परफॉर्मेंस भी दिखाना शुरू कर दी हैं। जैसे प्रिजन मतलब होता है जेल, जो प्रिजन में जो लोग बंद हैं, ठीक है, जो जेल में बंद हैं, कैदी हैं जो वहाँ के, उनको भी ये क्या कर रही हैं, म्यूज़िक सुना सुना के इंस्पायर कर दे रही हैं कि आप मतलब आप भी कुछ अच्छा कर जाइए, देखिए मैं इतनी प्रॉब्लम में थी और मेरी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है। म्यूज़िक का मतलब जैसे कि जो हॉस्पिटल में बंद रहते हैं वो इनको भी जो भर्ती रहते हैं उनको भी जाके मतलब थोड़ा हैप्पी कर देती हैं म्यूज़िक सुना सुना के। एंड रिचलिंग ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन सेज सी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन, दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो। मतलब एक डीफ चिल्ड्रेन स्कूल रहता है, मतलब जैसे कि बहरे बच्चों के लिए जो स्कूल बनाया जाता है वैसा ही एक पहले स्कूल बनाया गया था जिसका नाम था बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन। इसको एन रिचलिन बनवाए थे, उस स्कूल का नाम था बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन। इसमें भी जाके ये अपनी म्यूज़िक दिखाती हैं, क्योंकि ये तो बाहरी रहती ही हैं, जो जिस स्कूल में जाती हैं म्यूज़िक दिखाने वो तो डीफ चिल्ड्रेन का ही स्कूल होता है, मतलब बहरे बच्चों का ही स्कूल होता है। तो वहाँ के बच्चे भी बहुत हैप्पी होते हैं कि अरे जब ये कर सकती हैं ये काम, ये भी बहरी हैं, मैं भी बहरी हूँ,
तो मैं भी तो कर सकता हूँ। मतलब उनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी इच्छा जागती है, बहुत इंस्पायर होते हैं वो लोग भी सोचते हैं मैं भी एक म्यूज़िशियन या फिर मैं भी कुछ एक अच्छा कर लूँ, अच्छा बन जाऊँ। लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी में ये लिखा होगा, Elvin Granny has already accomplished more than most people twice her age. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say if she do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी में यही दिया गया है कि ये सबको इंस्पायर कर दी जाती हैं। और जो बच्चे अपंग होते हैं, मतलब हैंडीकैप्ड, जो यहाँ पे लिखा है हैंडीकैप का मीनिंग होती है अपंग, मतलब जिसकी किसी के पास पैर नहीं रहेगा, किसी के पास हाथ नहीं रहेगा, कोई किसी न किसी चीज़ के प्रॉब्लम में ही रहेगा, ठीक है, वो अपंग होते हैं। तो उनको भी ये इंस्पायर कर देती हैं। जैसे कि जब जाती हैं वहाँ पे गाना सुनती हैं तो गाना सुनाती हैं, सब बच्चे सोचते हैं कि अगर ये कर सकती हैं तो मैं भी तो कर सकता हूँ। हम ही आप हैं, न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, कोई कुछ बन गया तो हम लोग भी 10 मिनट 5 मिनट के लिए सोचते हैं कि हम भी बन जाएंगे, हम क्यों नहीं बनेंगे। 10-5 मिनट हम खुशी में पढ़ाई भी करने लगते हैं, ऐसा होता होगा। तो इसी तरह जब ये जहाँ जाती हैं तो वहाँ के भी बच्चे सोचने लगते हैं कि जब ये कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। स्टोरी अब एंड हो चुकी है, बट जितनी भी बुक या मोमेंट या किसी बुक में भी अगर कोई स्टोरी दी रहती है तो उसका मतलब कि कोई ना कोई आपको मोरल उस स्टोरी से मिल रहा है। वो बेवजह स्टोरी नहीं दी रहती है, उस स्टोरी का कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो इस स्टोरी का मीनिंग अब आप समझ ही चुके होंगे, बट मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ कि इस स्टोरी का मतलब हमें इस स्टोरी से ये मोरल मिलता है, ये हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम कोई काम करने लायक नहीं है, मान लो सही में हम लायक नहीं हैं उस काम के लिए, बट हमें कोशिश तो ज़रूरी करनी चाहिए, कोशिश के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि देखिए इस स्टोरी में जो एक बड़ी लड़की है वो ऐसा एक काम करती है जो कि बिना सुने किया भी नहीं जा सकता, ठीक है, जो कि बिना किया नहीं जा सकता। वो एक ऐसा काम करती है कि आप म्यूज़िक को बिना सुने आप समझ जाएंगे कौन सा गाना बज रहा है कौन सा नहीं ना, मुझे भी पता है नहीं समझ पाएंगे, मैं भी नहीं समझ पाऊँगी। तो ये लड़की समझ लेती है, मतलब एल्विन समझ लेती है कितनी बड़ी ये काम करती है। मतलब इस स्टोरी से मेरा लास्ट मोरल यही होगा कि आप भी जो भी कुछ करना चाहते हैं उसे करिए। अगर आपके अंदर कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी आ जाती है तो भी हार नहीं मानना चाहिए, अच्छे से वर्क करना चाहिए, क्योंकि मतलब सक्सेस तो मिलती ही है कि कोई भी फिज़िकल डिसेबिलिटी हो। वीडियो एंड हो चुकी है, मतलब स्टोरी भी एंड हो चुकी है। ये स्टोरी रिटर्न किए थे डियोरा काउली। इसका क्या बोलते हैं कि एक पार्ट और बचा है, इस लेसन का एक पार्ट और बचा है, स्टोरी का नहीं, तो वो भी थोड़ा है, उसको अगले वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो मेरा वही होगा कि पार्ट सेकंड चैप्टर 2 का पार्ट सेकंड मैं प्रोवाइड कर दूँ। तो वीडियो एंड होती है। और अगर अब वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी तो लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अगर मेरे में कोई मिस्टेक हो एक्सप्लेन करने में या तो आपके समझने में कोई मिस्टेक हो रही हो, मेरी मिस्टेक की वजह से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पूरी ट्राई करूँगी कि वो मिस्टेक मैं मतलब हटा सकूँ खुद में से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।